राम राम जी सारा ने। आज की सुबह की शुरुआत है भाई फूलों के साथ। बड़ा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। जैसे ये फूल रोज रोज जैसे ये फूल रोज खिलते हैं बिना किसी मतलब के, ऐसे ही इंसान कभी नहीं रहता बिना मतलब के। इंसान को हर चीज़ में किसी न किसी से मतलब रहता है। तो भैया आज थी शिवरात्रि और मैं चली गई थी अपनी दुकान पर सुबह सुबह, यानी कि 8-9 बजे से 8:30 बजे से चली गई थी। और जाते के साथ मेरे हस्बैंड ने मेरे तक काम बता दिया था कि तू इतने किन्नू छोड़ ले, ना तो इतने कस्टमर आ जाएंगे। सुबह सुबह तो वैसे हमारी दुकान पर ज़्यादातर कस्टमर रगड़े वाले आया करे, जूस वाले तो बहुत कम आया करे। फिर भी हम अपने दोपहर की तैयारी करके धर दिया कर गल गल, नहीं तो दोपहर में जब कस्टमर आओ इतनी देर कोई भी वेट नहीं करता कि हम खड़े हो जाए और मौसमी चिल्ला। तो मैं अपना सारा सामान सुबह परफेक्ट करके धर दिया करूँ। पपीता छोल का धर दिया और मौसमी किन्नू जो भी हो वह भी अपना छोल छाल का धर दिया कर। बादाम रगड़ा तो हम साथ साथ रगड़ा करा। और जब तक मैं अपनी किन्नू छोलन लग रही थी, जब तक कस्टमर आ गए थे, वे बोले मैडम 2 गिलास पपीता बना दो। तो भाई मैंने उन टाइम 2 गिलास पपीता शेक बना दिया था। और ये 100 वाले गिलास है। और हम अपना काम फुल सफाई तय कराया कर। हमने दोनों हस्बैंड वाइफा ने सफाई बहुत अच्छी लग गया है। मतलब यूँ को हम गंदगी तो कोई काम करा अपने घर पर भी ज़्यादा 100% हम सफाई तक काम कराया करा। और फिर ऊपर तक मैंने गिर दिए थे काजू पपीता शेक। भाई वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट शेक बना है। एक बार था वहाँ का ना ट्राई करके देखियो जी। साथ हम बाहर पियो नूते तो हमने लाख गुना बढ़िया जूस पाओ शेक पाओगा हमारी दुकान का। क्योंकि एक तुम अपने घर की तरह बनाओ, हाँ बुल सफाई था। और भाई कुछ के क्या करे हेल्दी भी है, मतलब ओरिजिनल सामान है, कोई मिलावट नहीं है। और ये सॉरी कट दी फिर वह क्या काट दी। फिर मैं घर ने आ गई थी, उसका अपना काम निपटा कर ने आकर ने फिर मैंने अपनी राड लगा दी थी। क्योंकि आज था शिवरात्रि, तो ये बता शेले पानी तना है ना जाता। वैसे गर्मी तो बहुत घनी है पर शेले पानी तनाया भी ना जाता। तो आज मैंने एक धर्म का काम कराया मैं कल। और तो मेरे तो घना धर्म होता को ना भाई, करण जोग्य होंगे जब घना भी करांगे। पर मैंने सबसे पहले अपने चिड़िया कबूतरा था ही पानी धर दिया। मेरा पापा न्यू कहा करता सब बड़ा धर्म है चिड़िया ने पानी धरना और के क्या करे कीड़िया ने नाच घेरना। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई भी कोना चाहे कोई कितना मान बन जाओ। और सब धर्म दिखावे के हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना चल रहा है भाई, 50 रुपये दे कर भी फोटो खींच ले हैं। इस बात का मन में बहुत एलर्जी है। बाकी मैं अपना बाहर का काम निपटा कर न चून उठने लग गई थी। क्योंकि आज हमारा दोया का तो व्रत था और 2 जने रोटी खानी थे। तो कुल 6 रोटियाँ का मन चून उठना था। दो पापा बेटी थे। और आज मन ने भी इतनी तेज की भूख लग गई थी। और फिर मैंने चून ओसन करने थोड़े आलू उबलने इधर रखे थे, वे आलू उबले आए थे। और फिर मैं उन्हें छिलन लग रही थी। मैं कहा पतले पतले आलू बना दूंगी, दोनों पापा बेटियाँ था ही जल्दी से आलू बन भी जाएंगे। और मैंने बड़ी तेज़ की भूख लग गई। जब तक हम पानी गालने गए जब तक 12 बज गए थे। और पेट में कुतर कुतर होने लग गई थी। नहा धोकर मैं तैयार हो गई थी। मैं कल बोले मैं भी पानी चढ़ाया वहाँ। लोग ने बोला पे गणाए पानी चढ़ा दिया। सारी भी मांग ली होगी फिर हमारी खातर के हम बचा होगा करना। फिर मैं चली गई थी बोले पानी गालन। पानी गाल कर उल्टी आई, टीना ने भूख लग गई थी। फिर मैंने बनाई फटाफट रोटी और सब। जब तक 12:30-1 बज गया था। मगर मेरे बोले ने भी भूख लग गई होगी, मैं जाऊँ दुकान पर फटाफट रोटी बना कर न बोला घर ना आ जाएगा रा कर न रोटी खा लेगा। फिर चल पड़ी थी भाई मैं अपनी गौ माता ने रोटी देन। क्योंकि कदे कदे मेरा ध्यान रह जाए। बाकी ना मेरे तो गाय तो रोटी देनी बहुत कम ध्यान रहा करे। और आज मेरे ध्यान थी मकले गाय माता ने भी गल गल रोटी दे चालू दुकान पर तो जाना है मेरे याद आ गई थी। तो फिर मैं गाय ने रोटी देकर ना वापस आ गई थी। क्योंकि मैं घर पे कुछ अपना सामान भूल गई थी। मैं गले अपना सामान उठा लिया हूँ। फिर भाई जान लग गई तो साईं बाबा गई, इतनी करड़ी भीड़ थी। कुछ भी प्रोग्राम हो जाओ चाहे कम में भी हो जाओ छोटा मोटा भी, जब इतनी करड़ी भीड़ हो जाए। हम बाकी मेरे घर था और मेरी दुकान का रहा बस में बैठे पीछे कुल 3 मिनट लग गया करे। और आज मन ने पूरा आधा घंटा लग गया था। क्योंकि जाम बहुत करड़ा था। 3 मिनट के रास्ते में आधा घंटा लगा देख लो। तो तुम समझ लो कितना करड़ा जाम लग रहा था। और जब तक मैं गई जो दुकान पर कस्टमर आए हुए थे, हस्बैंड जी रगड़ा बनाने लग रहे थे। और आज मैं काफ़ी सुंदर तैयार हो रही थी। बाकी मैं इतनी सुथरी तैयार ना होया करूँ ना, मैं सुथरे सुथरे लत्ते पहरिया करूँ और नॉर्मल कॉटन के लत्ते रखा करूँ। तो मैं सुथरे लत्ते पहन कर थोड़ी ज़्यादा गिरकान लग जाया करूँ। मैं हाँ आज मैं सुथरी सुथरी लग रही होंगी। और बाकी मेरे पंडित जी ने टिक्का भी बहुत बड़ा कर दिया था। मेरा सारा ही माथा लाल हो रहा था। हस्बैंड जी भी बोले आता सारा ही माथा लाल करवा कर रही है। क्योंकि मैं बिंदी भी छोटी लगाया करूँ तो ये हाईलाइट कर रहा था मेरे माथे ने यो टिक्का। और बाकी सुंदर भी लग रहा था। फिर मैंने आकर हस्बैंड जी तो बोली मैं कुछ भी ना खा कर करने 1-1:30 बज गया है और मेरी खातर 1 गिलास रगड़ा दे दूँ। तो हस्बैंड जी ने मेरे को 1 गिलास रगड़ा गाल कर दे दिया था। सुसरी सारी